Ever since the Antilia bomb scare case hogged the limelight, the ugly side of Mumbai police and the contradictions in the Maha Vikas Aghadi have laid bare the uncertainties of coalition politics. I'm Neha, you're watching TV9 Digital. The Sachin Waze controversy grabbed everyone's attention after former top cop Parambir Singh's explosive letter to Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray. In the letter, Parambir Singh accused Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh of corruption and extortion. The minister, as expected, denied all the claims, saying that Singh was levelling baseless allegations against him in order to save himself. Now, amid all the chaos, there is one person who has again hit the headlines for being the ultimate support of Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray. I'm talking about none other than Sharad Pawar and his role in saving the Maha Vikas Aghadi every time it is faced with a crisis. Well, there have been many incidents which I can highlight where Sharad Pawar has come to the aid of Uddhav Thackeray, be it the handling of coronavirus crisis or his advice to remove Sanjay Rathod from the cabinet, in fact, for his alleged role in the death of a woman in Pune. In the present crisis, Pawar is said to have advised the government that it distances itself from the Waze controversy after leaders were struggling in the face of a determined opposition. Now that it is well established that Sharad Pawar is in fact the Maha Vikas Aghadi's go-to man, how helpful will he be to salvage the situation for the MVA? I spoke to senior journalist Ashok Wankade about the role of Sharad Pawar in solving the Maha crisis. स्वागत है आपका अशोक जी TV9 नेटवर्क में। मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि हमें पता है कि अभी महाराष्ट्र में जो ये क्राइसिस आई है, जो चल रही है, काफी बड़ी जो है क्राइसिस हमें देखने को मिल रही है महाराष्ट्र में। हम देख रहे हैं परमबीर सिंह ने भी एक बहुत बड़ी एलिगेशन जो है वो लेवल की है अगेंस्ट स्टेट होम मिनिस्टर अनिल देशमुख। सवाल ये है कि आपको लगता है कि इस टाइम महा विकास अघाड़ी जो है वो अपने आप को इस कॉन्ट्रोवर्सी से पुल आउट कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी, क्योंकि देखिए, सरकार कोई भी गिरने में उसका नंबर मायना रखता है। एलिगेशंस और आरोप ये मायने नहीं रखते। ये इशू भी इतना बड़ा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट सरकार को भंग करे। ऐसा कोई नहीं है, या गवर्नर रिकमेंडेशन करे भंग करने की। कोविड का पीरियड चल रहा है, ऐसा काम कोई नहीं करेगा। लेकिन सरकार की इमेज को बहुत बड़ा डेंट पड़ा है, खासकर एनसीपी के भी और उद्धव ठाकरे की भी, क्योंकि इसमें दोनों लोग हैं। जो वजह है वो सीधा शिवसेना से जुड़ा हुआ है, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जिसको अरेस्ट किया है, और दूसरा जो गृह मंत्री है जिसपे आरोप है कि जो 100 करोड़ रुपए महीने की उगाही करवाता था वजह के थ्रू, ये आरोप लगाए हैं। और किसी ने नहीं, एक डीजी लेवल के ऑफिसर ने, एक मुंबई के पूर्व कमिश्नर। तो इससे एनसीपी की भी पोजीशन बहुत खराब हो गई है, इमेज बहुत खराब हो गई। इसमें एक ही रास्ता बचता है, और जो मुझे लगता है कि होगा, कि देशमुख साहब जो है, जो गृह मंत्री है महाराष्ट्र के, उनका इस्तीफा हो सकता है आज या कल, क्योंकि आरोप गंभीर है। ये बात शरद पवार कर रहे हैं, आरोप गंभीर है, ये बात संजय राउत कर रहे हैं, आरोप गंभीर है, ठीक चल नहीं रहा है, ये कांग्रेस भी कर रही है। ऐसे में देशमुख का यदि इस्तीफा होता है तो आश्चर्य नहीं लगेगा, क्योंकि इसके पहले ऐसा हुआ है महाराष्ट्र में, जब पृथ्वीराज चौहान की सरकार थी और अजित पवार जो एनसीपी के सबसे बड़े ताकतवर नेता थे, उप मुख्यमंत्री थे, इरिगेशन मिनिस्टर थे, उनके ऊपर इरिगेशन स्कैम का बहुत बड़ा आरोप लगा। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, इंक्वायरी हुई, व्हाइट पेपर रिलीज हुआ, और उसके बाद फिर उन्होंने शपथ ली। ऐसा कुछ देशमुख के साथ भी हो सकता है जी। अच्छा, हो सकता है, यहाँ पे आप बोल रहे हैं। सर, आपने शरद पवार का नाम लिया। शरद पवार एक ऐसे लीडर हैं जो कहीं ना कहीं ऑलवेज कॉल्स द शॉट्स, ऑफ कोर्स अपफ्रंट नहीं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को हमेशा गाइड करते आए हैं कि किस तरीके की जो सरकार है उन्हें चलानी चाहिए। काफी इश्यूज में भी उन्होंने उनकी मदद की है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको कैसे लगता है कि इस बार शरद पवार जो है वो अपनी राजनीतिक चाल चल के महाविकास अघाड़ी को जो है बाहर निकाल पाएंगे इस परेशानी से, इस मुश्किल से? देखिए, शरद पवार ही सरकार चला रहे हैं। He is not so called calling the shot. He is the only man who is running the government.
देखिए, शरद पवार हमेशा क्राइसिस मैनेजर के रूप में सामने आए हैं। इसके पहले यदि आप देखिए, लेटेस्ट उदाहरण मैं बता दूं तो संजय राठौड़ थे, फॉरेस्ट मिनिस्टर है शिवसेना के। उनके ऊपर पूजा चौहान नाम की एक लड़की ने आत्महत्या की, उसका शारीरिक शोषण करने के आरोप, और हंगामा हो रहा था, विधानसभा चलने नहीं दे रहे थे बीजेपी वाले। ऐसे में 10 दिन का टाइम होने के बाद शरद पवार ने इंटरवेन किया, संजय राठौड़ का इस्तीफा हुआ। इसके पहले यदि मैं गृह मंत्रालय और सीएम की बात करूं तो मुंबई में 10 डीसीपी के ट्रांसफर किए, और क्योंकि मुंबई गढ़ है शिवसेना का, शिवसेना वहां से, और सबको पता है पुलिस डिपार्टमेंट के थ्रू सब राजनीतिक दल अपना ऑपरेशन करते हैं। ऐसे तो में उनको अशोक जी, बहुत बुरा लगा। बेसिकली जो आप बोल रहे हैं वो ये है कि शरद पवार जो है वो ही सरकार चला रहे हैं। उद्धव ठाकरे बेशक फेस है महाराष्ट्र का, पर जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो शरद पवार लेते हैं। सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन शरद पवार लेते हैं, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन कमिटी है, कांग्रेस, एनसीपी और सेना, ये जी जी। इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती है। और इन डिसीजन को हर एक को मनाना, डिसीजन लेने के बाद यदि कोई नाराज हो तो उसको मनाना, ये काम शरद पवार का है। और शरद पवार सर बाखूबी से ये करते सर आ रहे हैं। लेकिन माफी चाहूंगी, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन अभी कल भी शरद पवार ने ये बोला, आज भी बोला कि जो डिसीजन है अनिल देशमुख की रेजिग्नेशन का वो उद्धव ठाकरे लेंगे। मेरा सवाल आपसे ये नहीं है कि उद्धव ठाकरे ये डिसीजन लेंगे या नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है क्या उद्धव ठाकरे सक्षम है ये डिसीजन, इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने का, गिवन द फैक्ट कि उनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस उतना नहीं है इफ वी कंपेयर इट विद शरद पवार। नेहा, 2 बातें हुई है कल, और बहुत इंपॉर्टेंट बातें हुई, रादर 3 बातें हुई। शरद पवार का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसके पहले नासिक से एक ट्वीट किया है संजय राउत ने। उन्होंने कहा कि आरोप गंभीर है और सभी राजनीतिक जो हमारी पार्टनर्स हैं उन्होंने आत्मावलोकन करना चाहिए ये तमाम आरोपों को लेकर। मतलब उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि ये बहुत बड़ी बात। दूसरी बात, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें शरद पवार ने कहा कि आरोप बहुत गंभीर है, लेकिन बाद में क्यों किए, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें बताई, मेरे से बात हुई। हाँ, लेकिन मुझे, उन्होंने ये भी कहा कि कमिश्नर ने मुझे ये कहा है कि राजनीतिक हस्तक्षेप है, ये भी कहा है उन्होंने। ये सारी बातें कही। और उसके बाद तीसरी बात जो हुई शाम को, उन्होंने कहा कि कल निर्णय होगा कि उनका क्या करना है, मंत्री का, गृह मंत्री का, ये मुख्यमंत्री तय करेंगे। ये किसने कहा? शरद पवार ने कहा। लेकिन उसके बाद शाम को शरद पवार की जो पार्टी है एनसीपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस, उनके जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष है जयंत पाटिल, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि देशमुख के इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। ये 3 अलग-अलग बातें हैं। जी जी जी। और जो बात शरद पवार ने कही कि इसका डिसीजन मुख्यमंत्री लेगा, माफी चाहूंगी सर, आपको मैं दोबारा यदि इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन पाटिल साहब का बयान बहुत पहले आया, शरद पवार जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके काफी बात की, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ बातचीत हुई होगी? नहीं, जयंत पाटिल का बयान बाद में आया, शाम को आया, लेट। अच्छा। क्योंकि उसके बाद ही ब्रेकिंग न्यूज चली कि वो नहीं होंगे। लेकिन टेक्निकल क्या होता है? टेक्निकल ये होता है कि इस्तीफा कोई भी मंत्री मुख्यमंत्री को देता है, उन्होंने मुख्यमंत्री उसको दरअसल सुबह एक्सेप्ट भी करके। रिपोर्टर से बात करके ऐसा बोला था कि उनका ट्रांसफर का सवाल ही नहीं होता। हाँ, उसके बाद उनका इस्तीफा मुख्यमंत्री गवर्नर के पास आगे भेजते हैं, ये प्रोसेस है। तो शरद पवार मुख्यमंत्री का इस्तीफा, किसी भी मंत्री का इस्तीफा एक्सेप्ट करने के लीगल पोजीशन में नहीं। तो लीगली देखा जाए तो ओनली चीफ मिनिस्टर विल टेक एक्शन ऑन द मिनिस्टर। लेकिन ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि 3 पार्टियों की अलग अलग सरकार है। एनसीपी के मंत्री पे मुख्यमंत्री डायरेक्ट एक्शन कैसा लेगा जब तक एनसीपी के सुप्रीमो को वो पूछेगा नहीं या परमिशन नहीं लेगा कि आपके मंत्री को मुझे निकालना है। या तो वहां सरकार टूट सकती है, बोल सकते हैं या तो ये मंत्री रहेगा या मैं रहूंगा, मैंने ये सरकार में नहीं चला सकता, आप इसको हटाइए। या ये कह सकता है कि रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप हटाइए। ये बहुत ही हास्यास्पद है। 2-3 चीजें बहुत उन्होंने हास्यास्पद कही। उन्होंने कहा कि कमिश्नर ने अपॉइंट किया, रीअपॉइंट है, वो रीइंस्टेंट नहीं है। वजह सस्पेंड नहीं था, वजह नौकरी से निकाला ही गया था। वजह बाद में, जो सस्पेंड आदमी है वो पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करता, वजह शिवसेना का स्पोक्सपर्सन बन गया। वजह वॉज आउट ऑफ पावर, अगेन उनको रीअपॉइंटमेंट किया। उन्होंने कहा कि ये काम कमिश्नर का होता है, मंत्री का नहीं। लेकिन जो स्थिति राजनीति में जानते हैं, जो समाज में घूमते हैं, मैं बता रहा हूं आपको, महाराष्ट्र में पुलिस सब इंस्पेक्टर का भी ट्रांसफर मिनिस्टर के सिवा नहीं होता। एक डिपार्टमेंट है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, वहां जो अपना आरटीओ होता है, तो आरटीओ इंस्पेक्टर जो होता है उसका भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के सिवा नहीं होता। रेवेन्यू मंत्रालय में ये जो तलाठी होता है, पटवारी, सबसे छोटा लास्ट पोस्ट इन द मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू, पटवारी, लेकिन बहुत अहम होता है।
क्योंकि सारे जमीनों के ट्रांसफर और जमीनों के कागज वही बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जगह है वो भी ट्रांसफर जी 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 महाराष्ट्र में, खासकर पुणे मुंबई बेल्ट में, कोकण बेल्ट में मंत्री के सिवा नहीं होते। हरियाणा में सर तलाठी के ट्रांसफर, पटवारी के ट्रांसफर बगैर मंत्री के नहीं होते गुड़गांव में, क्योंकि वो जमीन का बहुत बड़ा खेल है। ये सबको पता है। रही बात 100 करोड़ की, कई लोग कहते हैं कि 100 करोड़ कैसे इकट्ठा हो सकते हैं। मुंबई के डांस बार, मैं कई मुंबई के बार वालों को जानता हूँ अच्छी तरह से, क्योंकि वो मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, मैं बॉम्बे में मैंने काफी समय बिताया। कई बार वाले हर महीने 5 लाख रुपए तो देते ही देते हैं पुलिस को प्रोटेक्शन में, साथ में एक्साइज वालों को अलग देते हैं। तो बाहर से अभी चलो ठीक है, कोविड पीरियड में कलेक्शन कम हो गया होगा, लेकिन रेगुलर रूटीन में 100 से 125 करोड़ रुपए यदि मुंबई से इकट्ठा होता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्रश्न ये है, यदि देशमुख का इस्तीफा होता है तो बात ठीक है, यदि देशमुख का इस्तीफा नहीं होता है तो फिर एक सवाल उठेगा, क्या खरबूजा कटा तो सब में बटा? क्या वो 100 करोड़ रुपए सब में बट रहे थे? कौन क्या कौन इन्वॉल्व पार्टी थे आला इसमें? कमान, नहीं, फिर पार्टी को भी पैसा जा रहा था? क्या उन 100 करोड़ में से कुछ पैसा शरद पवार जी की पार्टी को भी जा रहा था? वो सुप्रीमो है, उनके पास भी जा रहा था, इसलिए वो चुप है। और यदि चुप नहीं है, और यदि उनके पास पैसा नहीं जा रहा था, उनका पाप में भागीदार नहीं है, तो फिर जब वो खुद कह रहे हैं कि ये आरोप भयंकर है, तो फिर इस्तीफा क्यों नहीं? In the latest, Parambir Singh has moved the top court demanding CBI inquiry against Home Minister Anil Deshmukh. Will he resign? This is the million-dollar question. We will keep you updated over the latest updates on the same. Many thanks for watching. If at all you've liked the information that I've shared, do not forget to subscribe to TV9 Digital across all social media platforms. Stay safe.